क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली थी तो भैया भाभी को हॉस्पिटल एडमिट करा के आ रहे थे और रास्ते में बस से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उसी समय ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और वो 29 ईयर्स के ही थे। जब फिर मैंने बालाजी से बोला, मुझे नहीं मालूम था सालासर कौन से बालाजी हैं, कौन से मेहंदीपुर बालाजी हैं, कुछ नहीं पता था, पर बीकानेर में रहती थी तो ऐसे सुना हुआ था। तो मैंने ऐसे ही बोला, सालासर बालाजी महाराज मैं पहली बार आपसे मांग रही हूँ, मेरा भैया वापस आना चाहिए। तो मुझे घर में सब लोगों ने ऐसे बोला कि कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपको इस बच्चे को आगे नहीं ग्रोथ कर पा रही है। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा ये सब सुनना कि नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे जो नानी जी थे उस उम्र के अंदर मुझे ये बोलते थे ये सब फालतू की बातें होती है, कुछ नहीं होता है। जैसे ही मैंने वो मूर्ति देखी ना बागेश्वर बाबा की, मुझे लगा कि जैसे वो एक मेल्ट नहीं होती है कोई चीज, वो पूरी बॉडी से मेरा मेल्टिंग, मतलब गंदगी निकल रही है, मैं पैरों के थ्रू मेरा पूरा शरीर में मतलब मेरा हल्कापन आ गया। और आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, इस जनवरी के दौरान मैंने आपके चैनल से देख के 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और जो भी मैंने संकल्प लिया वैसा का वैसा मेरे साथ में परिपूर्ण हुआ है। जीवन एक समान नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक के जीवन में है। वो तो प्रभु ने भगवान श्री राम ने भी अवतार लेकर हमें सिखाया है कि जीवन एक समान नहीं होगा, लेकिन उस इनकंसिस्टेंट जीवन में कैसे भक्ति के माध्यम से हमें बल मिलता है वो आपके अनुभव से हम जान सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई और सभी हमारे सीक्रेट मिस्ट्री के परिवार और सभी हनुमान भक्तों को बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी जयेश जी, मेरा नाम मीना राठौड़ है। मैं बीकानेर के राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और अभी हाल फिलहाल मैं 40 सालों से यही हूँ। और मेरा मायका है वो खेतड़ी नगर कॉपर माइंस, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस है, वहां पे था। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे जी प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में जी सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जी जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जरूर। जी जी, मेरा जन्म है वो 66 का था, लेकिन राजपूत समाज में पहली एक गर्ल चाइल्ड होना थोड़ा सा बुरा माना जाता था। तो मेरा जब जन्म हुआ तो उसके मैं 8 साल तक 9 साल तक मैं अपने ननिहाल में रही। उसके बाद में मेरे से 1.25 साल छोटा एक भाई, फिर उससे 3 साल छोटा एक और भाई था। तो मदर थी वो उन दोनों भाइयों के अंदर बिजी हो गई थी, तो मेरा बचपन वहीं निकला। लेकिन जो मेरे फादर थे उनको बहुत था कि नहीं, पहली संतान है तो उसको पढ़ा लिखा के जरूर अच्छा अपने को आगे बढ़ाना है। तो वो मुझे 76 में अपने साथ कॉपर माइंस, जहाँ पे खेतड़ी मैं बता रही हूँ, वहां पे मुझे लेके आ गए। और उस समय उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मतलब मेहनत करी, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज थी वो पूरी गलत थी, एकदम गांव वाली जो लैंग्वेज थी। उन्होंने उस टोन को सुधारा, मुझे डायरेक्ट 2nd क्लास में एडमिशन दिलाया सेंट्रल स्कूल के अंदर, और मेरी वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। तो फादर की वजह से मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट ज्यादा हो गई, जैसे उनको बाजार का काम करवाना और ये सब चीजें करवाना। तो वो मेरे को एक लड़के की तरह ग्रोन अप कर रहे थे। जैसे जैसे मैं देखती गई फादर को, मुझे उनसे ज्यादा इंप्रेशन पड़ने लग गया। जब मैं देखती थी कि फादर ऑफिस से आके और मंगलवार का दिन जो होता था वो खुद खाना बनाते थे, तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्या चीज है कि पापा को खाना बनाना पड़ रहा है, मम्मी क्यों नहीं बनाती थी। मुझे बाद में जब समझ आया कि वो उन 3 दिनों के अंदर अपन वो हाथ नहीं लगाते हनुमान जी के। जी। तो फिर मुझे वो पापा को देख देख के इतनी भक्ति जागृत हो गई अंदर से। तो मैं 10 साल की उम्र से मैं बालाजी को अपना इष्ट मानने लग गई थी। ऐसे करते करते मेरा जो बचपन था वो 10वीं 11वीं 12वीं तक मैं वहीं खेतड़ी कॉपर रही। उसके बाद में मेरा जो कॉलेज है वो जयपुर में हुआ।
लेकिन मेरे 18-20 सालों तक मुझे ये नहीं मालूम था कि अपने को कुछ मांगना है भगवान से। बस बालाजी की करनी है, बालाजी की भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। तो सबके एडमिशन्स हो गए थे कॉलेज में, बहुत अच्छे सबको कॉलेज मिल गए थे, मेरा सबसे लास्ट में था। तो फादर ने बोला कि तुम क्यों डर रही हो, मैं तुम्हारा तो इतना अच्छा फर्स्ट डिवीजन है, उस समय आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी जी, मायने की बात थी। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज जो जयपुर में कनोडिया कॉलेज के नाम से है, वहां पे मेरा एडमिशन हो गया। जी, तो मैं वहां पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे हनुमान जी हैं, मैं इनको हमेशा अपने पास में रखती हूँ। और वेरी मेरी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ सब इन्हीं से मेरी शुरू हुई, और आज भी मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे या कहीं भी जाती हूँ, मैं इनको सदा अपने पास में रखती हूँ। तो वो मांगने वांगने वाला तो अभी तक कुछ मुझे ऐसे लगा नहीं था कि मुझे कुछ मांगना है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं मांगा था। जब मैं फाइनल ईयर में थी, जब मेरे फादर की अचानक एनफील्ड और हमारे ही गांव की बस से एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैं अचानक, मुझे पता चला, मैं वहां से भाग के आई जयपुर से। तो फिर मैं जब गांव पहुंची तो मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे इस माहौल के अंदर, तुम वापस जाओ और अपना कॉलेज कंटिन्यू करो। जब मैं वापस खेतड़ी उसी गवर्नमेंट क्वार्टर में आई जो हमें फादर गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था, जी जी, वहां पे फादर का हेलमेट, वहां के उनके जितना भी सामान था, मैं सब अकेली उसी मकान में अकेली रही। लेकिन बालाजी की इतनी कृपा थी कि मुझे कोई डर या कोई भय या कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा। और इतनी शक्ति मिली हुई थी कि मैं फिर उस रात को अकेली रह के और दूसरे दिन जयपुर की बस से मैं वापस जयपुर आ गई। फिर ऐसे करते करते मेरा बीएड हो गया। फिर मदर को चिंता होने लग गई कि भाई अब शादी कैसे करेंगे, फादर भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, वो सब था, थोड़ा बहुत जेईएन थे फादर, तो उतना सब नहीं मिलता था क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे करते करते जो मेरे सेकंड नंबर दादाजी थे, वो में हम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो बहुत घूमे, बहुत फिरे मेरे लिए, लेकिन सब जगह उनकी जो वेशभूषा थी, उनका जो बोलने का तरीका था, वो बेचारे सीधे साधे गांव के इंसान थे। तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि भाई पोती इतनी वेल एजुकेटेड है या भाई ये अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज, फिर वो थक गए थे, मतलब अपना कम से कम भी 8-9 जगह घूम घूम के वो थक चुके थे। फिर एक दिन वो ऐसे ही गांव की बस में जा रहे थे, जो हमारे प्रॉपर गांव की बस है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ ही नहीं सकता था। तो वो दादाजी बैठे ऐसे अपना बीड़ी पी रहे थे, और पास में जैसे वो बेचारे परेशानी में थे, तो उनके पास में आके एक सफेद कुर्ता पजामे के अंदर एक व्यक्ति बैठ गया। तो दादाजी ने देखा कि ये तो गांव का व्यक्ति है नहीं। तो बोले कि आप कौन हो? तो बोले आपको क्या परेशानी है ठाकुर साहब, आप बताइए तो सही। तो बोले कि भाई मैं तो पोती के लिए परेशान हूँ और उसको कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने बोला कि आपके गांव में ही रिश्ता है? तो बोले गांव की बेटी में गांव के कैसे रिश्ता हो जाएगा? तो उन्होंने बोला आपके गांव के जवाई हैं, और वो अभी अभी बच्ची, वो जो उनकी वाइफ है वो एक्सपायर हो गई, तो आप वहां बात करो। तो दादाजी ने बोला कि मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, लड़की के फादर नहीं है, सब लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे कैसे शादी कर दी। तो बोले नहीं, आप एक बार ट्राई करो। तो दादाजी ऐसे वो बीड़ी पी रहे थे और खिड़की के बाहर फेंकी, और जैसे ही घूम के देखा तो वो व्यक्ति वहां नहीं थे। वो बात उस समय मुझे जयेश जी नहीं समझ में आई कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे। वो दादाजी ने हमें बहुत बाद में बताई, और अब जब मैं उनकी शरण में हूँ बालाजी के, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो साक्षात बालाजी थे वहां पे। फिर ऐसे करके मेरी शादी हुई। वो भी जब हस्बैंड आए तो उन्होंने भी बोला कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, आप क्या इस चीज के लिए तैयार हो? ऐसा नहीं था कोई जबरदस्ती थी या कैसा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे मदर को और मेरे जो भी हैं चाचा जी वगैरह, उन सबको अगर पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है। अब जैसे फरवरी में ये बात हुई थी, मार्च में मेरे बीएड के एग्जाम हुए ही थे, तो इतने थोड़े से दिन बाद में मई के अंदर उनका बच्चा भी एक्सपायर हो गया। फर्स्ट जो उनका लड़का संतान था वो भी खत्म हो गया। अब मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा लोग सोचेंगे कि भाई कैसी लड़की से एंगेजमेंट करी है कि बच्चा भी खत्म हो गया। लेकिन मैंने बस बाबा पे छोड़ दिया। मैंने कहा हनुमान जी, अब आपने रिश्ता बिठाया, अब आप जानो, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, मैंने मांगना तो उस समय तक सीखा ही नहीं था। ऐसे करके लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, और मेरी शादी बहुत अच्छे से हो गई। 4 साल की मेरी एक बेटी थी उस समय जब मेरी शादी हुई। तो मदर ने मुझे यही बोला कि आज जो भी तुम्हें घर बार मिल रहा है, इतना अच्छा भगवान ने आपको तुमको दिया है, तो इस बच्ची की वजह से आपको मतलब बहुत प्रेम प्यार से इसको रखना है। तो वो मैंने गांठ बांध ली वो बात। अब जब मैं ससुराल शादी होके गई, तो रास्ते के अंदर जब हम बीकानेर आ रहे थे, वहां एक करणी माता का बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल है, जिसको चूहे वाली माता जी का मंदिर भी बोलते हैं। तो वो करणी माता का मंदिर, तो हम वहां थोड़ी देर रुके। मैंने उन माता जी से सिर्फ एक ही अरदास करी कि मातेश्वरी, इनका बच्चा गया हुआ है और इनका बच्चा लौटा देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो ठीक है, मातेश्वरी ने मेरी सुनी भी, मेरी गोद 1 साल बाद में पूरी बच्चे के समेत मुझे लड़का संतान हुआ, और वो मेरी गोद भी भर गई। उसके बाद में जयेश जी 15 साल तक मैंने गोल्डन टाइम निकाला अपनी लाइफ का।
सब कुछ धन, संपत्ति, वैभव, पति का प्यार, ससुराल वालों का प्यार, इतने अच्छे ससुराल वाले थे कि कभी मुझे महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं एक सेकंड वाइफ हूँ या सेकंड मेरा कोई रिलेशन है। इवन बच्ची ने भी मुझे इतना प्यार और एक्सेप्टेंशन कर ली थी ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी भक्ति नहीं छूटी थी। मैं जिस दिन शादी होके गई उस दिन भी मेरा मंगलवार का व्रत था। मैं बीकानेर आई उस दिन भी मेरा मंगलवार का व्रत था। और मैंने मतलब मंदिर में अपने आप को मतलब इतना संपूर्ण रूप से कहा, बालाजी अब इतना बड़ा मुझे घर मिला है तो मैं आपका बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी और मैं इसी में आपकी पूजा पाठ करूंगी। ऐसे करते करते मैंने वो भक्ति चालू कर दी। लेकिन यहाँ जो ससुराल वाले थे वो दुर्गा माता को बहुत ज्यादा मानते थे, तो यहाँ पे नॉन वेज ड्रिंक कॉमन बात थी, क्योंकि वो सब भक्ति भैरू जी की और माता जी की ही करते थे। तो बीइंग ए राजपूत फैमिली वो चीज बहुत कंपलसरी थी कि आपको माता जी के और उनके तो रखने ही है। पर मेरे मन में कभी किसी के लिए ऐसे नहीं आया था कि इसकी क्यों करूं उसकी क्यों करूं। मैंने मन से उनको हाथ जोड़ लिए, लेकिन मेरे मन में वो मेरे इष्ट वही थे। कहीं मंदिर भी जाती माता जी के तो मेरे मन से हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरे मुंह से वही निकलता था। ऐसे करके सब कुछ अच्छा चल रहा था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कि भाई मैं बताऊं कि भाई 15-20 साल मेरे बहुत अच्छे निकले। उसके बाद में धीरे धीरे पीहर की तरफ से भी यूं लगा कि फादर की जगह किसको नौकरी दें। तो मेरे दो भाई थे, एक तो एयरफोर्स में लग ही चुका था और जो छोटे वाला भाई था वो फादर की जगह लगा। लेकिन उसके भी आप संजोग देखिए, मंगलवार के दिन ही उसका लेटर आना, मंगलवार के दिन ही उसकी ज्वाइनिंग होना, मंगलवार के दिन मतलब बहुत इतनी ज्यादा भक्ति थी ना बालाजी के प्रति, तो सब काम मंगलवार को ही शुभ होते थे। ऐसे करके वो भी लग गया। फिर जैसे हम मैं इसी ससुराल के परिवार में बताती हूँ आपको, फिर मेरे से इंस्पायर होके मेरे हस्बैंड ने भी मेरे मंगलवार के व्रत शुरू कर दिए। तो उन्होंने 1.5 साल तक मंगलवार के व्रत करे। वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, लेकिन अब क्या है कि फॉरेस्ट में रेगिस्तान में जाना और पानी नहीं मिलना, भूखे रहना, वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की व्रत करने की। और जैसे जैसे वो मन्नत मांगते थे उसी एरिया में उसी जगह बारिश का होना, बालाजी से वो सब कुछ अपना मांगना, वो सब कुछ उनके थ्रू होता था। धीरे धीरे उन्होंने बोला कि अब ऐसी लाइफ है रेगिस्तान की, अब मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो मुझे माफ करे भगवान, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पाऊंगा तो पाप लगेगा। तो मैं मंगलवार के व्रत 1 साल तक उन्होंने नॉनवेज भी नहीं खाया था, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मन नहीं मांग रहा तो आप छोड़ दो। फिर जैसे ही मेरा 16 साल का बेटा हुआ, तो बेटा क्या हुआ कि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। हालांकि बहुत अच्छा था पढ़ने में, फर्स्ट से लेके और 5th क्लास तक बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर उसके बाद में उसका मन उछट गया, तो स्कूल वालों ने बोला कि मैडम आप इसको दूसरे स्कूल में करवा दो। तो मैंने बोला कि नहीं, कोशिश तो करते हैं एक बार। फिर ग्रेस से पास हुआ, फिर हमने स्कूल भी चेंज करवाया, वो नहीं बैठा, फिर हमने उसको हॉस्टल डलवाया। ऐसे करते करते उसकी लाइफ विजय से पटड़ी से उतरती चली गई। मैं पति तो बाहर रहते थे, क्योंकि इतनी उनकी फॉरेस्ट की जो जॉब थी वो बाहर ही रहने की थी, ज्यादा पाकिस्तान बॉर्डर के पास में उनका एरिया लगता था। और मैं उस बच्ची की वजह से, बच्ची पे मतलब मेरी पूरी ममता उस बच्ची पे ही लुटाई मैंने। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बच्चे को प्यार नहीं करती थी, ध्यान देती थी, लेकिन एक एक्यूरेसी जो चाहिए एक पेरेंट को बच्चे के ऊपर, वो मैं नहीं दे पाई उसमें। तो वो थोड़ा सा ट्रैक से हट गया। फिर उसको उस समय वो बहुत थोड़ी सी अल्कोहल लेता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसका एडिक्शन बन गया। ऐसे करते करते हमने 5-7 साल निकाले। बच्ची मेरी ग्रेजुएट हो गई, सोफिया कॉलेज से ग्रेजुएशन हो गया, एमबीए कर लिया, पुणे बॉम्बे में उसकी जॉब लग गई। तो ऐसे करके समय निकलता रहा, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन मैंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो मैं जब घूमने जाती थी सुबह, तो मुझे एक मंदिर दिखता था बालाजी का, उसमें बहुत छोटी सी, मतलब आप ये समझिए इतनी सी एक मूर्ति थी, वो स्वयंभू मूर्ति थी। जी। तो मैं दर्शन करती तो मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ी सी बड़ी मूर्ति हो तो अपने को बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए। तो मैंने अपने मन में ये धारणा करी, भगवान मुझे मतलब इतना दे देना कि मैं आपकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर सकूं। और जय जी आप मानेंगे नहीं, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं थी। और मैंने वो उस समय वो मूर्ति मेरे हाथों से वो उनकी लिखी हुई थी, मैंने वो मूर्ति वहां स्थापित करवा दी। वाटर कूलर भी लगवा दिया, जो भी बालाजी की इच्छा थी मैंने जैसे भी करा, मेरे से हुआ मैंने करा। तो मैं जब भी उनके मैं घूमने जाती थी, वो मुझे बालाजी दिखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, ये मतलब सदस्य ही जैसे लगते थे मुझे घरे। फिर मैंने बालाजी से भाई उस समय मैंने ऐसे लगा कि मुझे कुछ शायद अपने परिवार के लिए कुछ भगवान से कुछ अरदास करनी चाहिए। फिर जो था मेरे से जो छोटा भाई था वो एयरफोर्स में था, उसके एक पहली संतान बेटी थी। दूसरा भाभी ने जब कंसीव किया तो उसको बहुत इच्छा थी कि उसके एक मेल चाइल्ड हो। उस समय जयेश जी मेरा पहला बालाजी से एक ही वो था। मैं कह सकती हूँ कि मैंने लाइफ में पहली बार मांगा 20 साल में। क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली थी तो भैया भाभी को हॉस्पिटल एडमिट करा के आ रहे थे और रास्ते में बस से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उसी समय ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई।
और वो 29 ईयर्स के ही थे। तो वो सुन के तो एकदम शॉक लगा और फिर मतलब यूँ लगा था कि अब क्या करेंगे? भैया भी चला गया। पर यूँ था कि एक राजपूत समाज में थोड़ा-सा एक बच्चे का और एक लड़के का होना थोड़ा-सा मतलब एक सपोर्टिव सिस्टम हो जाता है। आजकल तो ख़ैर वो चीज़ें नहीं रही हैं, मेरे भी 2 पोतियाँ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि होना चाहिए, पर उस समय की बात बता रही हूँ आपको। तो वो सुन के हमें बहुत ज़्यादा इतना शॉक लगा। अब डिलीवरी होने का टाइम हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या हुआ एकदम से शॉकिंग में भाभी का भी वो जो है वो टाइम आगे पोस्टपोन्ड हो गया। जब फिर मैंने बालाजी से बोला मुझे नहीं मालूम था सालासर कौन से बालाजी हैं, कौन से मेहंदीपुर बालाजी हैं, कुछ नहीं पता था। पर बीकानेर में रहती थी तो ऐसे सुना हुआ था। तो मैंने ऐसे ही बोला सालासर बालाजी महाराज मैं पहली बार आपसे माँग रही हूँ, मेरा भैया वापस आना चाहिए और मुझे नहीं पता ये कैसे आएगा, अब आपको उसका नाम रखना है और अब आप जानो। आप मानेंगे नहीं जयेश जी 12 दिन सही 12वें दिन और वो मंगलवार का ही दिन था और मेरी भाभी को वो बेटा हुआ। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि वास्तव में बालाजी हमारे साथ में हैं और ये फिर वो सब कुछ हो गया चलो ठीक है, फिर मेरी जो लाइफ का चैप्टर है वो मेरे बेटे से शुरू हुआ क्योंकि 16-17 साल बहुत अच्छे निकले। फिर धीरे-धीरे जब बच्चा लाइन से हटने लगा, तो हमें लगा इस बच्चे को अब इलाज की ज़रूरत है, हम इलाज के थ्रू इसको सही कराएँगे। जी, तो हमने थोड़ा-सा उनको सेंटर भेजा डी एडिक्शन सेंटर। वो छोटी उम्र थी 18-19 साल की, मैं नहीं कह सकती कि वो बच्चा इतना काउंसलिंग में समझ पाया, लेकिन उसने समय निकाला। फिर वो धीरे-धीरे आया, करा, ऐसे 20 साल का जब वो हुआ, तो मेरी बेटी उस समय पुणे में जॉब कर रही थी। जी, बच्चे के लिए हमने बहुत रिश्ते देखे, लेकिन कोई अच्छा राजपूत में उतना हाई लेवल का रिश्ता हमें मिला भी नहीं और कुछ बच्चे के संस्कार भी थे कि उसे कहीं इंटरकास्ट मैरिज में होना था उसका। उस बच्ची ने हमें एक ही रिक्वेस्ट करी कि भई मम्मी अभी भाई है वो छोटा है और उसकी शादी में बाद में अपने समाज में अड़चन आएगी और एक मेरी ननद की बेटी थी कि उसकी भी शादी में अड़चन आएगी तो पहले आप इन दोनों बच्चों की शादी करो, मैं बाद में कर लूँगी। तो हमने उस चक्कर के अंदर मेरे बच्चे का जब 21 साल की उम्र हुई तो हमने उसकी एंगेजमेंट कर दी। तो भगवान की दया से क्या पता बालाजी की कृपा थी कि वो शादी बहुत अच्छे से हो गई, जितना हमने सोचा नहीं था उससे उम्मीद से भी अच्छे से हो गई और सब कुछ वो बहू भी आप देखिए मंगलवार के दिन मेरे पास घर में आई। तो वो मुझे बालाजी की ब्लेसिंग्स लगी कि नहीं कि बहुत सच में बहुत अच्छा है। 1-2 साल निकला, फिर ऐसे-ऐसे जन्म पत्रियाँ दिखाना, वही पंडित पुजारियों के चक्कर निकालना, किसी ने अच्छा बताया, किसी ने खराब बताया, किसी ने आयु कम बताई, तो वो सब चीज़ों में भी चली। लेकिन मैंने अपना काउंसलिंग और अपना डॉक्टर्स के साथ में ट्रीटमेंट और अपने बालाजी की भक्ति मैंने कभी नहीं छोड़ी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ परिवार का इतना प्रेशर आया कि नहीं आप सिर्फ बालाजी की भक्ति करते हो, माताजी को नहीं मानते, अपने गाँव के जो कुल देवता उनको नहीं मानते, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो वो मैं थोड़ा-सा उस समय मतलब भटक गई उस समय भक्ति से, तो मैंने उनको भी मानना शुरू किया। ऐसे नहीं था कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन मेरी प्रायोरिटी माताजी और भैरू जी बन गए थे उस समय। फिर वो सब कुछ मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ। तो ये सिस्टम चल रहा था कि आप 5 महीने उसको एनजीओ भेजो, 1 महीना यहाँ रखो, 4-5 महीने एनजीओ भेजो यहाँ। तो मुझे घर में सब लोगों ने ऐसे बोला कि कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपको इस बच्चे को आगे नहीं ग्रोथ कर पा रही है। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा ये सब सुनना कि नहीं मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। क्योंकि मेरे जो नानी जी थे उस उम्र के अंदर मुझे ये बोलते थे ये सब फालतू की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता है। चाइना वार के अंदर तेरे मतलब नाना जी हैं वो कभी एक्सपायर हो गए, उनकी डेड बॉडी भी घर नहीं आई, वो तो हमें कहीं नहीं दिखाई देते और ना कभी कुछ हमें ऐसे पितृ योनि में या ऐसे कुछ बताया। जब मैं आज इतनी बड़ी होके इन चीज़ों को नहीं मान रही तो तुम्हें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं बस मन में वही था कि नहीं बाबा आप मेरी रक्षा करोगे, मुझे नहीं पता आप माताजी के पास लेके जाओ, चाहे भैरू जी के पास लेके जाओ। ऐसे करते-करते जयेश भाई एक बच्ची भी हो गई। 2 साल तक मैंने इतना अच्छा टाइम निकाला कि वो बच्चे पुनः सेटल्ड हो गए। मेरी जो बेटा है और बहू है, मेरी बेटी जवाई के पास में सेटल्ड हो गए। बहुत अच्छा समय निकल रहा था, लेकिन पता नहीं बच्चे को क्या अचानक सूझा कि नहीं मम्मी मुझे पुणे नहीं रहना, मुझे बीकानेर ही आना है। बीकानेर आना है ठीक है, उस समय बहू दोबारा कंसीव कर लिया था, लेकिन वो बच्चा अबॉर्ट हो गया। फिर ऐसे करके 3 साल निकले, कभी वहाँ, कभी यहाँ, ऐसे करके वो समय निकला लेकिन फिर नहीं बैठा। अब कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आया तो बहू के भाई की शादी बनी मतलब थी फिक्स, तो उन्होंने बोला मम्मी मैं तो वहाँ जा रही हूँ शादी में और अब आप देख लो कैसे क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है। उस समय थोड़ा-सा घर में ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि घर टूटने की कगार पे आ चुका था। तो मैंने उस समय फिर जो मैंने सालासर बालाजी से जिस समय जैसे अंतरात्मा से जो प्रार्थना करी थी ना, वो मैंने कोरोना काल में प्रार्थना करी कि भगवान अब आर या पार है, अब आप देख लो कैसे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती।
आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, 13 साल के मतलब 8-9 साल के बाद में और बहू का वहां से मैसेज आया कि मम्मी मैं कंसीव किया हुआ है। वो सिर्फ मैं सुन के मुझे ऐसे लगा कि सच में बाबा जी ने उस बच्ची के माध्यम से और हमारा घर वापस जोड़ दिया। और वो बच्ची मैं मानती हूँ मेरे बालाजी के आशीर्वाद था। मैंने कभी नहीं मांगा कि मेरे पोता हो जाए या ये हो जाए, मुझे लगा मेरे घर में बस बच्चा होना चाहिए। मेरे एक ही लड़का, उसके बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, लेकिन वो मुझे ब्लेसिंग्स ही लगी कि वो बच्ची भी मतलब वो ही मंगलवार या शुक्रवार के दिन, मुझे परफेक्ट तो याद नहीं है, पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बालाजी ने हमें स्वस्थ बच्ची दी। तो मेरे अभी 2 पोतियाँ हैं और मैं बहुत मतलब उस हिसाब से उन दोनों बच्चियों को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारी हैं वो। और ऐसे करके हमारा समय निकल रहा था। बच्चा भी बहुत कोशिश कर रहा था कि नहीं मम्मी आप इतनी प्रार्थना कर रही हो, आप इतने हर चीज़ में कोशिश कर रहे हो, तो मैं भी कोशिश करूँगा। तो ऐसे करके अभी जयेश भाई 2023 से मैं फिर बागेश्वर धाम से जुड़ी। बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद में मुझे यूँ लगा कि मतलब जो शरीर का जितना भी भार है, तब मुझे वहां जाके लगा कि सच में अपने घर में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है जो मुझे इतना भारीपन दे रही है। और वहां जाके मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई थी ना कि मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा अंदर कुछ ब्रस्ट हो जाएगा अगर मैं कुछ नहीं, मतलब या तो मेरी उल्टी नहीं आई या मैं मतलब लूज मोशन नहीं हुए तो मैं फट जाऊंगी। कभी, हालांकि मैं इतनी तीर्थ यात्रा करी है, केदारनाथ की, अमरनाथ की, कभी मुझे कोई ऐसा फिजिकली या मेंटली मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं पहली बार बागेश्वर धाम गई तो मेरी ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। सब लोगों ने मुझे मतलब जैसे लेमन सोडा है, कुछ नींबू पानी है, सब कुछ देने की कोशिश करी। मैं बार बार बाथरूम जाऊं, उंगली डाल डाल के सोचूं कैसे उल्टी आ जाए तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, वो नहीं हुई। जैसे ही जब हम खजुराहो से जब वहां मंदिर तक गए तो वो कम से कम भी पौने घंटे का रास्ता है। पहली बार गए थे, ननद साथ में थी, वो पहले गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं होटल वोटल सब व्यवस्था हो जाएगी, आप चलो। मैं हुँ, जैसे ही टैक्सी में बैठी, खुली हवा लगी तो मुझे लगा शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हुई। जैसे टैक्सी वहां मंदिर के आगे रुकती है और मेरा एकदम से पूरा उल्टी जो भी था मेरे अंदर, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ है, वो सारी वोमिटिंग हो गई। और जो मेरे ननद थे वो होटल की व्यवस्था देख रहे, अब वो बोले आप खड़े तो होके होटल तक तो चलो। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है भाई साहब, मैं नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे करके मतलब मैं नीचे ही बैठ गई वहां मिट्टी के अंदर, मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे मंदिर भी जाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद में सोमवार का दिन था, हम जैसे भी मिले तो अब सोचे कहाँ जाएं, कुछ होटल खाली नहीं, सब इतनी भीड़ भाड़। बालाजी महाराज से मैंने कहा महाराज ऐसे दर्शन कराओगे आप तो कैसे चलेगा। इतनी देर में 2 लेडीज आती हैं, वो बोले आंटी जी क्या हुआ। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और हमें कहीं जगह भी नहीं मिल रही। बोले आंटी जी देखो कमरा तो अच्छा नहीं मिलेगा पर आपको एक गद्दा मिल जाएगा, उस पे आप पूरी रात निकाल लेना और सुबह जल्दी उठ के दर्शन कर लेना। मैं मुझे नहीं पता जयेश भाई मैं उस गद्दे पे कब सोई और कब मैं 4 बजे, मैं मतलब मेरी ननद ने मुझे झंकोर के उठारा कि भी भाभी उठो, नहा लो धो लो, सब लोग भीड़ लग रही है मंदिर में, चले। हम लोग चले गए। जैसे ही मैंने वो मूर्ति देखी ना बागेश्वर बाबा की, मुझे लगा कि जैसे वो एक मेल्ट नहीं होती है कोई चीज, वो पूरी बॉडी से मेरा मेल्टिंग मतलब गंदगी निकल रही है और मैं मुंह पैरों के थ्रू मेरा पूरा शरीर में मतलब मेरा हल्कापन आ गया। और मेरा सिर दर्द, मेरे बॉडी दर्द कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। फिर हम उतरे और हमें ये नहीं पता था कि भाई जो फेरी लगाते हैं वो चप्पल पहन के नहीं लगाते हैं। जी, तो हमें पता नहीं था, हम चप्पल पहन के फेरी लगाने लगे, हमने 11 फेरी लगाई। तो ननद की चप्पल टूट गई, वो बोले भाभी मेरे से तो नहीं चला जा रहा। तो मैंने कहा अपन अपन 11 ही लगा लेते हैं, अपने को नहीं मालूम, किसी से पूछ के फिर करेंगे। ऐसे करके हम वहां से गए, हमने थोड़ा तरबूज वरबूज खाया पिया, होटल में रेस्ट किया और फिर हम वापस शाम को गए, फिर वहां से भभूति वगैरह ली। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस बागेश्वर धाम का था। जब हम दोबारा गए तो जब जहां बाबा दरबार लगाते हैं उस हॉल के ऊपर ही उनका होटल है, वहां हमें बहुत अच्छा कमरा भी मिला, सब कुछ दर्शन हुए। लेकिन मन में ये नहीं था कि मुझे धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है, मुझे लग रहा था कि बस मुझे तो हनुमान जी से बात करनी है, हनुमान जी से मिलना है। और बाबा भी अपने प्रवचन में यही कहते हैं कि भाई मुझसे क्या है, बाबा से ही मांगो जो कुछ मांगना है, यही है सब देने वाले। तो मुझे बस उन मूर्ति से वो आंखों में ऐसी बस गई थी ना कि बस वही चल रहा था। लेकिन जब मैं वापस दूसरी फेरी दे के आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये इतना लंबा रन ऐसे नहीं चलेगा और तुम आज 18-20 साल से तुम भागा दौड़ी कर रही हो, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं होना जाना है। फिर मुझे यूं लगा कि अरे अपन तो फेरी तो अपन ने तो 11 बोली हुई है और अपनी तो 2 ही फेरी हुई है, अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बीकानेर से जयपुर पहले जाना पड़ता है 6 घंटे, फिर जयपुर से 12 घंटे का रन वहां पक्का है अपना छतरपुर का। तो वो 18-19 घंटे की जर्नी बहुत मतलब अकेले ऐसे करना, चाहे साथ में होते थे तो भी बहुत लंबी लगती थी। जी, तो मुझे ऐसे लगा अब क्या करें, तो मैंने मन में बाबा से धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैंने आह्वान किया
मैंने कहा बाबा अब तीसरी फेरी में आप दर्शन करा देना। वो मैंने उस समय मेरी जो भी थी, मेरी मानसिक बुद्धि बहुत छोटी सी है, मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन मुझे आपके दर्शन करने हैं, बस मुझे आप दर्शन करा देना, बाकी तो बालाजी महाराज तो हर कहीं व्याप्त हैं ही, वो मुझे दिखाई देंगे। तो जब हम तीसरी फेरी में गए, उसी होटल से हम जब नीचे उतर रहे थे तो बहुत सारी बार्स बनी हुई थी। वो बार्स के अंदर से बाबा अपने वहां पे जाते थे स्टेज के ऊपर। तो छोटी बच्चियां थी, वो राम 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 इतना अच्छा लिख रही थी। तो मैंने बोला बेटा आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? बोले आंटी यहीं से आएंगे, जो भी है ना गुरुजी यहीं से आते हैं और यहीं से अपने हाथ से बांटेंगे वो विभूति, तो आप यहीं बैठ जाओ आंटी। तो हमने कहा ठीक है। जो लेकिन जो समय होता है उस समय गुरुजी आ नहीं पाते, उनके बहुत सारे काम होते हैं, तो हमने हिम्मत नहीं आ रही। हमने कहा नहीं अब की बार तो मिलना ही है गुरुजी से। और आप देखिए हमें 3 या 4 घंटे की इंतजार के बाद में गुरुजी आए। जैसे ही हम लोग सब खड़े हुए तो ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा था, पीछे से भी लोग ऐसे ऊपर गिर रहे थे, गुरुजी सब बोल रहे थे और इतनी बुरी हालत हो गई थी, तो हम सब एकदम हड़बड़ा गए कि क्या बोले क्या नहीं। लेकिन गुरुजी आए और सबसे स्माइल से बात करी, ऐसे करा और सबके हाथ में एक एक, सब ऐसे हाथ कर रखे थे, उस बार्स के अंदर से उन्होंने विभूति बांटी। लेकिन मैं गुरुजी चिल्लाती रही, तो वो मेरे से जब आगे निकले थोड़ा तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के बोला हाँ माता जी कैसे हो? तो मैंने कहा बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला हाँ आशीर्वाद है। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, उनके पैर में मुझे बहुत मोटे मोटे कड़े दिखाई दिए और मुझे लगा कि वो हनुमान जी के पैर है। तो मुझे उस समय एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे लगा कि हनुमान जी के पैर में वो जो कड़े उन्होंने पहने हुए हैं, मुझे वही दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और मतलब इतना मतलब भाव विभोर हो गए थे उस समय बहुत ज्यादा। फिर गुरुजी तो स्टेज पे बैठ गए, फिर हम भाग के बाहर से बाहर की साइड आए और एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी की ओट में हम गुरुजी के एकदम सामने खड़े होके और उनकी वो पूरा उनका दरबार सुन रहे थे लाइव। और हमारे सामने एक भक्त बैठे थे और उन्हीं का ही नंबर आ गया अचानक। तो बस ये था, कभी मन में ये नहीं आया कि भाई हमारा भी पर्चा निकले। ऐसे तो होता ही है कि चलो गुरुजी आशीर्वाद दे दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, पर ये नहीं था निकलेगा तो भी ठीक है, नहीं निकलेगा तो भी हम सुन लेंगे। ऐसे करके वो मेरा तीसरी फेरी थी। उसके बाद में अभी 2025 में जो मेरा, मैं कहूंगी कि ये जो साल शुरू हुआ, उसके बाद में मेरा बेटा जब बाहर था, बॉम्बे था वो, तब मैंने यूँ सोचा कि मैं उसके आने से पहले एक बार गुरुजी के दर्शन कर लूंगी और बालाजी के जा आऊंगी। तो मैंने मतलब उससे पहले एक साउथ के पंडित जी हैं, उन्होंने ये बोला था कि जब आपको यूँ लगे कि आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है, तो अपनी फोटो है या आप जिसके प्रति भी जो कुछ करवाना चाहते हो, उस फोटो को आप बालाजी के चरणों में रख दो और उनसे यही करो बाबा मैंने आपके शरण में इनको रख दिया, अब आप जानो कैसे काम करोगे। फिर एक पंडित विजय शंकर मेहता है, तो उनका भी मैंने बहुत सुना, वो भी मुझे बहुत, हमारे हनुमान नाम से एक उनका चैनल आता है, तो वो भी मैंने सुना। ऐसे करते करते फिर मैंने आपका देखा। तो जब मैंने आपका चैनल देखा ना, तो मुझे कष्ट भंजन हनुमान जी मतलब अपने आप इतने अच्छे लगने लग गए ना कि बार बार उन्हीं का सुन रही थी। तो मैंने कहा कि हमारे राजस्थान में तो हम मेहंदीपुर बालाजी इतना सुनते हैं, इतना करते हैं, लेकिन जितने भी भक्तों के जो वीडियो आ रहे थे ना, वो सारे कष्ट भंजन हनुमान जी के ही आ रहे थे। तो मेरे जो ननद है वो उदयपुर रहते हैं, मैंने उनको बोला भाई साहब की बार अपन उदयपुर से तो अहमदाबाद और ये सब पास में ही पड़ता है, अपन कष्ट भंजन हनुमान जी के चलेंगे। तो बोले ठीक है। तो मैं 2025 में जब मैं वापस फेरी लगाने बागेश्वर धाम गई, तो मैं ये सोच के गई थी बाबा अब की बार फरवरी में मेरी जो रिलेशन वालों की शादी है, उसमें आप इस बच्चे को ड्रिंक नहीं कराओगे, इस बच्चे की इतनी इज्जत मान सम्मान से इसको रखोगे, तो मैं मानूंगी कि मेरी भक्ति सफल हो रही है और मैं जो भी कुछ कर रही हूँ आपके प्रति वो मुझे आपको समर्पित हो रहा है। तो मैं गई वहां पे जयेश जी, तो मैंने ये सोचा था कि भगवान उस बागेश्वर धाम का निज मंदिर का मुझे एक फूल मिल जाए, तो मैं वो अपने बच्चे के लिए रखूंगी, तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग पहुंचे 8:30-9 बजे, वहां से 1 घंटे का जो रास्ता है मंदिर तक का, वहां पहुंचे। फिर कमरा वमरा लिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट जाते हैं, फिर रात को ही फेरी लगा लेंगे क्योंकि हमारी सुबह ट्रेन थी वापस। फिर जैसे हम लेटे तो शोर मचा कि नहीं बाबा जी का दरबार लग रहा है, चलो चलो। हम सब बैग वैग छोड़ के भागे बिना नहाए धोए, वहां पे गए और बाबा जी के हमें दर्शन हो गए। तो जैसे जब हम दर्शन करके आ रहे थे, तो राम दरबार है मंदिर के बिल्कुल सामने नीचे की साइड। तो वो भभूति का जो समय होता है वो सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 7 से 8 बजे, इसके अलावा वो मंदिर नहीं खुलता। तो जब हम वापस दर्शन करके आ रहे थे तो पौने 10 या 10 बजे का समय था, तो वो हमें दरवाजा खुला दिखाई दिया। तो हम गए अंदर, तो मैंने बोला कि महाराज हमें विभूति दे दोगे क्या? तो बोले कि हाँ आप अंदर आओ। तो मैं आगे थी, मैंने साड़ी पहनी हुई थी उस समय, और मेरे जो बुआ जी थे वो पीछे थे, उन्होंने लहंगा पहना हुआ था। और आप जो संजोग देखिए कि वो जयपुर के ही पंडित थे। तो उन्होंने बोला आप राजस्थान से आए हो? तो हमने बोला कि हाँ महाराज राजस्थान से आए हैं। तो मैं आगे थी, तो वो उस समय राम दरबार को शयन करा रहे थे, तो उनका वो सारा श्रृंगार वो उतार रहे थे। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा तेरे को माला दे दूं?
तो मैंने सोचा कि पुष्प ही दे दे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब उन्होंने राम दरबार की माला दी ना, तो मुझे लगा कि मतलब बाबा जी ऐसे कह रहे हैं कि ले तू तो एक ही फूल मांग रही थी, मैं तेरे को पूरी माला ही दे देता हूँ। तो वो मैं ऐसे लेने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा झोली करो, तो मैंने अपनी झोली करी। तो मैंने वो उनको झोली के अंदर वो माला ले ली, इतनी सुंदर खुशबू वो माला, और ऐसे लग रहा था कि साक्षात बालाजी ने मुझे वो माला अपने आशीर्वाद के रूप में दे दी है। फिर मैंने वो माला ली, तो मन तो थोड़ा लालची था ही कि भभूति और मिल जाए। और मैं जयेश भाई एक बात कहना चाहूंगी कि भभूति में इतनी चमत्कारिक शक्ति है। अगर किसी बच्चे का या घर में कुछ भी पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, अगर वो ओम बम बागेश्वराय नाम करके आप उस भभूति को लगा देते हैं पेट पे, उसी समय 5 मिनट के अंदर वो दर्द कहाँ गायब हो जाता है मुझे नहीं पता। तो मुझे यूं लग रहा था कि मैं उस बच्चे के लिए और कितनी भभूति ले लूं ताकि मैं उसको पिलाऊं तो उसको इस चीज से छुटकारा मिल जाए। तो वो मन लालची था, तो मैंने उसको लेके और माला को और देखा इधर-उधर, मैंने कहा वैसे तो पूरे रास्ते में अगर कहीं गिर गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने देखा ये कितना बड़ा जूट का थैला था, एक ज्वेलर्स का थैला था, वो एकदम एकदम नया। तो मैंने बिना देखे बिना उसके अंदर डाल लिया और मैं जाने लगी, तो वो उन्होंने नहीं दी भभूति क्योंकि वो पहले मुझे दे चुके थे। पर मैं मन में बहुत आशीर्वाद लेके आई कि बाबा फूल की जगह आपने माला दे दी, मेरे लिए यही बहुत है। मैं जैसे आए, हम कमरे में बाबा जी के भी दर्शन हो गए, माला भी मिल गई, मन बहुत प्रफुल्लित था। फिर हम लोग थोड़ा-सा नहाने धोने लग गए। नहाने धोने के बाद में जब मैंने कहा अब मैं नहा ली धो ली, अब मैं माला को हाथ लगाती हूँ वापस। आप मानेंगे नहीं जयेश जी, उस थैले के अंदर 3-3 भभूति की डब्बी प्लास्टिक के अंदर। और मैं तो उस समय फिर मेरे आँखों में ऐसे आ गया कि पानी आ गया कि भगवान, मैं लालच कर रही थी थोड़ी-सी भभूति का और आपने मुझे 3-3 डब्बी दे दी। तो वो मैंने इतनी मन से फेरी लगाई, हमें पता ही नहीं चला हमने कब 21 फेरी कर ली वो। उसके बाद में हमारा जो समय था हमने फिर दर्शन करे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि सब लोग 2:30-3 बजे से ही वहां लाइन में लग जाते हैं। फिर बैठे रहे, हनुमान चालीसा बोलते रहे, मन मन में बाबा जी का राम नाम लेते रहे। फिर हमें दर्शन हो गए और हम वापस अपनी ट्रेन में जब बैठे, तो मन इतना खुश था कि बाबा आपने तो बिना मांगे, जैसे पिक्चरों में नहीं होता कि तू मांग भगत मैं तथास्तु बोलता हूँ, तो वो सब चल रहा था मेरे साथ में। फिर मैंने कहा चलो बाबा जी आपने इतना कर दिया, लेकिन सब लोग, मैं जयेश भाई के वीडियो देखती हूँ उसमें यूं होता है कि हमें हनुमान बंदर के रूप में दर्शन दिए, हमें इतना सब कुछ ऐसे एहसास हुआ। तो बाबा मुझे तो नहीं दिखाई दिया, जबकि जयपुर मेरी सिस्टर के घर में स्टे करती थी, मुझे बंदर जरूर दिखाई देते, तब मुझे लगा जयपुर में तो बंदर ऐसे ही होते हैं, मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही मेरी एसी का कोच था और जो मेरे साथ जो और भी मेरे जो सहयात्री गए थे वो स्लीपर में थे। तो फिर मैं जैसे सोच रही थी, इतनी देर में मेरे बुआ जी मेरे पास में आए, बोले बेटा तू अकेली क्यों बैठी है, चल अपन स्लीपर में इतने सारे लोग बैठे हैं वहां पे बातें बातें करेंगे और अपन भजन वजन भी हो रहे हैं वहां पे, भजन करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक। हम लोग ऐसे धक्का मारते मारते, अब आप सोचिए एसी का डब्बा और उसमें स्लीपर में जाते हैं, कम से कम भी 9-10 डब्बे क्रॉस करने पड़ते हैं। तो मैं स्लीपर में बैठी और मैं, सब लोग वो भजन गा रहे थे, तो मैं स्लीपर की खिड़की में बैठ के ऐसे देखने लगी, तो मुझे बंदर और बंदर का बच्चा दोनों मुझे एकदम अच्छे से दिखाई दिए। तो मतलब मुझे तो एकदम विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं शायद इमेजिन कर रही थी इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने बुआ जी को बोला, मैंने कहा बुआ जी जल्दी से देखो, क्योंकि उस समय तो डब्बा क्रॉस भी तो हो जाता है ना इतनी जल्दी अपन देखते करते हैं। तो मैंने कहा बुआ जी जल्दी से देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो बोले कि हाँ ये तो बंदर और बंदर का बच्चा है। तो बस उस समय मुझे लग गया कि साक्षात हनुमान जी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, और मैं छोटी सी भी, मैं मतलब बिल्कुल जो भी मेरी है भावना से जो मैं भक्ति कर रही हूँ ना, वो उनको अर्पित हो रही है। और मुझे इतने कर्म कांड आते नहीं है कि मैं इतने फूल सजाऊं कुछ करूं। हाँ, अभी जो ये चीज थी कि मैं मन से बहुत, मैंने कहा बाबा, कई कई बार पूजा करते करते आंखों से आंसू भी निकल जाते थे। बस ऐसे करते करते वो जनवरी का समय निकल गया, बच्चा आया जनवरी के अंदर, घर बहुत अच्छा सुंदर। कभी जिंदगी में मैंने उसको 72 किलो का, इतना सुंदर, मैंने आपको फोटो भी भेजी है। तो वो बहुत अच्छे से उस बच्चे ने हमारे के साथ में 5-7 दिन निकाले। तो बोला कि मम्मी अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वापस क्यों जाना है, अभी 2 तारीख की तो शादी, तो यहीं रह जाओ। तो उसका जो डायरेक्टर था ट्रस्ट का वो भी साथ में ही आया था। बोला नहीं आंटी, अपने को अभी इतना इसने कंट्रोल किया है, तो अभी अपने को 5-7 दिन बहुत सिक्योरिटी से निकालने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो वापस वहां चला गया। वो आया जयेश जी 30 या 31 जनवरी को, और हमको 31 जनवरी को ही हमें जयपुर जाना था शादी में। तो यहाँ पे एक मनसापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, मैंने यही बोला बाबा मैं पैदल फेरी लगाऊंगी, वो मंदिर मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि बस मैं आपसे यही मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे को उस चीज से दूर रखना आप, और उसकी कोई भी मतलब ये भी है सामाजिक प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए।
तो मैं ऐसे बोल के मैं शादी में चली गई। आप मानेंगे नहीं जयेश जी, उस बच्चे ने जो कंट्रोल किया है, और हम लोगों की कास्ट में इतनी ड्रिंक, नॉनवेज चलना वो सब था, लेकिन मैं बराबर उस पे नजर रखी हुई थी, लेकिन मुझे उसने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मुझे उसको कुछ कहना पड़े। इतना एंजॉय किया शादी में उसने, सब लोग उससे इतने खुश हुए, सबने बहुत अच्छा एंजॉय किया, अपनी वाइफ बच्चों के साथ एंजॉय किया। ऐसे करते करते वो 2 दिन फिर वहां पे, जब मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम 4 तारीख को वापस आ गए, हमारे यहाँ पे कोई बुकिंग थी शादी की। फिर उन्होंने बोला कि मम्मी, मैं 2 दिन और अपनी वाइफ के साथ में स्पेंड करना चाहूंगा, क्योंकि बाद में मुझे वापस एनजीओ जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम करो एंजॉय। मुझे बहुत खुशी हुई कि बालाजी महाराज ने आज इन बच्चों को इतना खुश कर दिया, तो मेरे लिए तो और क्या चाहिए। तो मैं उन भगवान का स्मरण करते हुए आ रही थी, और दोनों बच्चे वहां पे रुके, 2 दिन बाद में आए। तो 3 तारीख को मेरी पोती का, 3 फरवरी को ही जन्मदिन था, वहां ही हमने सेलिब्रेट करा। 8 को उसकी एनिवर्सरी थी। पर जयेश भाई, 7 या 8 तारीख को आते आते वो अंदर से थोड़ा सा अपने आप को घुटन सा उसको महसूस होने लगा। तो मैंने बोला, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है, और इतना जॉली नेचर का, अपने आप पे मजाक बनाना, हंसी मजाक करना, और इतना क्रिस्टल क्लियर उसका हार्ट था कि मतलब किसी भी बंदे को वो अपनी वाइब्स तक उसको पहुंचा देता था। तो मैंने बोला, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? कि वो बोले, मम्मी पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने बोला, गलत क्यों हो रहा है? तो बोला कि मैं रिलैप्स हो जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं रिलैप्स नहीं होना, अब तेरी इतनी मेहनत है, बालाजी का साथ है, मुझे इतने इतने साक्षात बालाजी ने पर्चे दिए हैं, तो अब कुछ नहीं होएगा। तो बोला कि ठीक है। लेकिन वो क्या था कि उसकी इच्छा भी कर रही थी और वो कंट्रोल भी कर रहा था। तो वो कंट्रोल करते करते उसमें इतना प्रेशर बन गया ना कि उसको थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम हो गया। तो उसने बोला, मम्मी अब मेरे फ्रेंड को वहां से बुला दो, और मैं अकेला तो जाऊंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, तो आप बॉम्बे से फ्रेंड को बुला दो। तो मैंने उसके डायरेक्टर को फोन किया, कि मैंने कहा, आप किसी बंदे को भेज दो, और सोनू को मेरे को वहां से भेजना है। अब मैंने कहा, अब अगर इसकी मेहनत पे पानी फिर गया तो अपन दोनों का मतलब पूरा समय खराब जाएगा। तो बोला, ठीक है आंटी, मैं भेजता हूँ। वो आया बंदा 12-13 तारीख को। मेरा बच्चे की टिकट हुई 15 तारीख को। 15 तारीख को वो बच्चा रवाना हुआ। आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, वो मतलब सिम्टम्स मुझे रास्ते में सारे ऐसे अशुभ संकेत हुए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चा था वो, मेरा करणी माता का बहुत बड़ा भगत था। जैसे हम माता जी के मंदिर के पास में गए, हमें बहुत सारी चीलें, ऐसे रोने की आवाजें, ची 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 सुनाई दे। लेकिन मैं मेरे बच्चे का मतलब उसका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने बोला, मैंने कहा, देख सोनू, तेरी माता जी तेरे साथ ही चल रही है, तो हिम्मत रख, सब अच्छा होएगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाई उस साइन को। लेकिन उसका मुझे लग रहा था कि वो है तो एट प्रेजेंट, तो शरीर तो उसका गाड़ी के अंदर ही है, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं और था। तो हम स्टेशन पहुंचे, डब्बा वब्बा देखा करा, भागे करे। तो वो बच्चा मतलब जाने के लिए उसका मन नहीं कर रहा था, वो मजबूरी में भी जा रहा था कि मुझे अपने आप को बचाना भी है, ऐसे करके चला गया। बच्चा बैठ गया, हमने उसको सीट में बिठाया, तो उसको यहाँ से पूरा इतना पसीना आने लग गया जय जी। मैंने बोला, एसी के डब्बे में तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? बोला, मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, तो आप मेरे लिए अमूल का कोई भी चिल्ड मिल्क या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला दो। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने उसको वो ला के दिया, उसने पिया, 2 बोतल अपने पास में रखी, जो साथ में फ्रेंड था, मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, और जैसे ही वहां पहुंचो बॉम्बे मुझे फोन कर देना। तो बोले ठीक है आंटी। तो जाने लगे, तो मैंने बोला ठीक है सोनू, हम चलते हैं। तो बोले, क्या मम्मी ठीक है। वो करके वो थोड़ा इमोशनल हो गया, रोने लग गया। मैंने कहा, अब इतना बड़ा बच्चा तू रोएगा तो सब लोग डब्बे वाले ऐसे हंसेंगे। तो बोला कि नहीं मम्मी, मेरे से नहीं देखा जा रहा, आप लोग जाओ। अब जयेश भाई, जो उसका कोच था और वहां से जो हमारा पुल था, मतलब बहुत, आप ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर तो पक्का ही था। तो वो 1 किलोमीटर तक हमें नॉन स्टॉप देखता रहा, और वो मेरा आखिरी था उसको देखना, कि मैं वहां से मतलब उसको बाय बाय किया, और मेरा आखिरी उस बच्चे को देखा। फिर मैंने उसके बाद में उसकी लाश ही देखी जयेश भाई। फिर वो पहुंच गया वहां पे 16 तारीख को, और मेरे से बात करी वीडियो कॉल पे कि मम्मी मैं पहुंच गया। मैंने कहा, तेरी तबीयत कैसे है? कि तबीयत तो ठीक है, अब हो जाएगी, ऐसे करके उसने, और वो रोने लग गया, मतलब उसका मन नहीं था जाने का, फिर भी मैंने, चला गया वो। फिर मैं क्या हुआ, अचानक ऐसे प्रोग्राम बना कि मुझे कुंभ जाना पड़ा। कुंभ जाना पड़ा, तो फिर मुझे लगा कि चलो कुंभ जा आते हैं। मैं 17 तारीख को यहाँ से रवाना हुई, और इतना मतलब गलत मेरे साथ उस समय भी, मुझे अशुभ ही संकेत आ रहे थे कि सीट नहीं मिलना, अच्छे से नहीं पहुंचना, शाम को सूर्यास्त के समय स्नान होना, और जो डूबते सूरज की रोशनी थी जब वो पानी पे गिर रही थी घाट के ऊपर, तो वो पूरा मुझे लाल लाल दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि खून ही खून है वहां पे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहां स्नान करके, और वो घाट भी इतने गंदे थे। हालांकि मैं तीर्थ यात्रा पे कभी ऐसी बात करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर से अच्छी सी फीलिंग्स, या एक एक होता है ना कि तीर्थ यात्रा पे जाके बाहर उतर जाता है, तो वो चीज मुझे नहीं महसूस हुई।
फिर 19 तारीख को हम वहाँ से रवाना हुए, 20 को जयेश भाई मैं 6:30 बजे यहाँ पहुँची हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने रास्ते में भी सेंटर फ़ोन लगाया, मैंने और उसके ट्रस्टी को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे बहुत मतलब ऐसे अजीब-सा लगा। फिर भी मुझे यूँ लगा कि नहीं वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, सँभाल लेंगे, आज इतने सालों से जी, सँभाल रहे हैं, हमेशा भी तो जाता ही है, आज इतने साल हो गए, तो वो सँभाल लेंगे। ऐसे करके जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, मैंने कहा अब कल अच्छे से स्नान करेंगे, मालिश-वालिश करके कुंभ से आई हैं और मैं कल सुबह फ़ोन करूँगी। फिर एकदम से अचानक से घंटी बजती है और वहाँ से उसका फ़ोन आता है फ्रेंड का, वो क्रिश्चियन ही था, बोले आंटी उसका स्कूल का नाम शशांक था, आंटी शशांक नहीं रहा। तो मैंने कहा क्या नहीं रहा, कहीं बाहर चला गया क्योंकि उसको सारी ज़िम्मेदारी दे रखी थी उन लोगों ने, इतना फ़ेथ था उसके ऊपर कि वो सब राशन का जितने भी एनजीओ में जो भी स्टूडेंट्स थे, लेडीज़ थी, बच्चे थे, वो सब उनकी देखभाल में उसको लगा रखा था। तो मैंने कहा कहीं बाहर चला गया क्या सामान-वामान, तबीयत कैसी है उसकी? तो वो फिर रोने लग गया, मैंने बोला रो क्यों रहा है? तो फिर वो बोला आंटी आपको समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा क्या हो गया? फिर उसने बोला आंटी ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। तो ओह! मैंने बोला कि क्या बोल रहे हो ऐसे नीलकांत तुम? तो फिर मैंने कहा क्या बोल रहे हो ऐसे करके? फिर उसने फिर बोला, तो मेरे हाथ से एकदम से फ़ोन छूट गया। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मैं इतनी ज़ोर से चीखी तो बहू पास के कमरे में थी वो उठ के आई और वो मेरा फ़ोन नीचे गिरा हुआ उसने भी उठाया तो उसको भी उन्होंने एज़ इट इज़ यही सेंटेंस बोला। तो मुझे बहुत मतलब उसको भी वो एकदम से घबरा गई। अब हम क्या करें, क्या नहीं करें? वो समय समझ नहीं आ रहा था क्या हस्बैंड थोड़े नीचे हमारा ऊपर का फ्लोर था, तो वो भी उठ के आ गए। मेरा एक गर्ल्स हॉस्टल है, उसका वार्डन भी आ गया। तो ऐसे करके वो समय मुझे नहीं पता जयेश जी मैंने कब कपड़े चेंज करे, कब मैं लोगों से बात करी हूँ, कब मैं रोई हूँ, कब मैं उठी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी देर में मेरे बेटे का फ़ोन आता है पूना से, मम्मी मुझे वहाँ के नंबर दो, मैं जाती हूँ। वो पूना से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँची और उसके बाद में उसने पूरी फ़ॉर्मेलिटीज़ करी हॉस्पिटल की। तो वो जब पहुँची तो वो स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ था, तो बोले मम्मी कुछ नहीं हुआ, एकदम आँखें खुली हुई है, सब अच्छा है। तो मुझे एकदम से थोड़ी-सी मेरे अंदर फिर एक उम्मीद जागी कि शायद उन लोगों को सही नहीं मालूम होगा, तो अब जी, आँखें खुली हैं और श्वेता ने मेरी बेटी का नाम श्वेता है, तो श्वेता ने देखा तो ज़रूर सही हो जाएगा। तो मैंने बोला तुम पंपिंग वगैरह कराओ उसके एक बार क्या पता वापस धड़कन आ जाए। और राइट। मैं बालाजी से यही करती बाबा वापस भेज दो मेरे बच्चे को वापस भेज दो ऐसे क्या हो गया ऐसा? हुँ, हुँ, लेकिन उस समय भी मुझे माँगना तो सूझा ही नहीं मतलब बस बाबा तू खड़ा हो जा वहाँ जाके मुझे यही लगा। नहीं हुआ ओह! कुछ भी मतलब वो सब रोना-पीटना घर में चालू हो गया। फिर वो 20 तारीख की बात है जयेश भाई वो पौने 9 बजे की सब उन लोगों का आना-जाना, आस-पड़ोस सब बहुत भीड़ हो गई घर के अंदर और सब रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। फिर मैं बैठ गई और मैंने एक जगह बस यही कहा मुझे नहीं पता बाबा मेरा बच्चा जैसे मैंने भेजा है मुझे उसी रूप में चाहिए। अब आप कैसे भेजना आपको मुझे नहीं पता। मुझे लगा पता नहीं वो 2 दिन से घर मतलब यहाँ पे आएगा, जी, तो उसका शक्ल कैसे होएगी, वो कहीं खराब तो नहीं हो गया होगा, वो कहीं काला तो नहीं, वो कहीं बिगड़ तो नहीं मतलब पता नहीं क्या हुँ, अजीब-अजीब से ख़्याल आ रहे थे। लेकिन मुझे यूँ था कि बस बाबा मेरे हमेशा साथ देंगे। मुझे यूँ लगा अब मैं बच्चे के लिए क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ कि मैं मतलब उसको थोड़ी आत्मा को शांति मिले? बस मैं राम, 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 राम करी गई, बाबा की करती गई, करती गई। फिर मुझे अचानक ऐसे आया कि मैं मेरे बच्चे के लिए कि मैं गाड़ी का इंतज़ाम करूँ। तब मैंने कहा उसके दोस्तों को तुम जो भी गाड़ी मिले तुम्हें फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज़ जयपुर से मिले, कहीं और बाहर से मिले, दिल्ली से तुम व्यवस्था कराओ, मैं मेरे बच्चे को लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छे से भेजना चाहती हूँ। और फिर बस एक ही प्रार्थना बाबा मेरे अंदर समा जाना और मुझे इतनी शक्ति दे देना कि मैं मेरे बच्चे की जब बॉडी देखूँ तो मुझे आँख से आँसू भी नहीं निकले। तो पता नहीं जयेश भाई मतलब सब लोग देख के हैरान थे, जब उसकी बॉडी 20 तारीख का वो खत्म हुआ, 21 का पूरा दिन निकल गया, 22 की सुबह वो 8:30 बजे उसकी बॉडी यहाँ पे पहुँची है। तो एम्बुलेंस जब आई, जब मेरी बच्ची ने मुझे बोला कि मम्मी अब सोनू आ गया आप देखो। मैंने एकदम सोचा मैं क्या देखूँगी उसको? लेकिन पता नहीं बस मैं उस समय फिर बालाजी को याद किया, मैंने कहा बाबा अब मैं जा रही हूँ, अब आप आज मेरे साथ चलो या मेरे अंदर आ जाओ मुझे नहीं मालूम। मैं गई जयेश भाई क्या उसकी बॉडी देखी मैंने इतना शांत चेहरा, वही गोरा रंग और वही उसकी इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शांत तरीके से मतलब सोया हुआ है। फिर मैंने उसके मुँह पे ऐसे हाथ फेरा कि बेटा तू अच्छे से जा, तेरी बच्चियों का मैं ध्यान रखूँगी, तू अगले जन्म में मेरा बेटा बन के आना और जो भी मेरे मन में था। तो मैं जैसे कुछ उसके झुकने लगी तो मुझे लोगों ने मतलब मैं उसके किस करना चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया, तो वो मेरे को खड़े करने लगे। मैंने कहा कि नहीं, तो तब मैंने उसकी तरफ अच्छे से देखा तो आप मानेंगे नहीं जयेश भाई उसकी बाईं आँख इतनी सी फड़की।
तो मुझे लगा मेरे बच्चे ने मेरे को, मैंने आशीर्वाद दे दिया, बच्चे ने वो एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है। मैं खड़ी हो गई वहां पे, आ गई, तो ये जो 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 साइन था ना, मुझे लगा कि बाबा ने मुझे यही बताया कि मैं लेके जा रहा हूँ बस इसको, अब तुम हिम्मत रख। फिर सब लोग आ गए, डेड बॉडी को जब लेके जाने लगे तो वो दोस्त बोले हम तो आंटी को ऐसे नहीं देख सकते, मम्मी आप जाके आंटी को बोलो कि देखो हमने जो आंटी ने बोला था वैसे मैंने किया। तो जयेश जी, मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, दो लोग मुझे पकड़ रहे थे, मैंने कहा मुझे पकड़ो मत, मैं अपने आप चलूंगी। और मैं वहां से कम भी मैं उठ के और बाहर गली में, जबकि हमारे समाज के अंदर एक लेडी को वो फ्यूनरल देखना और वो जी, सब डेड बॉडी को इतने सारे जेंट्स लोगों के बीच में वो देखना, वो बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन थी, पर मुझे नहीं पता क्या मेरे साथ हो रहा था उस समय। मैंने उसको देखा, उसकी फोटो को फॉर्च्यूनर के आगे सीट पे फूल माला पहनाए हुए, और मैंने बकायदा उसको विदा किया, बेटा जा अगले जन्म में किसी अच्छी जगह जन्म लेके, और तेरे को इतना प्यार मिले जो यहाँ नहीं मिल सका, और तेरे जो भी प्रारब्ध थे तू उसको यहीं भुगत के अपना कंप्लीट करके जा, मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स तेरे साथ रहेंगे। ऐसे करके मैंने उसको विदा किया। फिर मैं शाम हुई, सब लोग जो भी था कार्यक्रम हुआ, दाह संस्कार वगैरह, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं उसको एक बार शायद सपने में मुझे दर्शन देंगे, लेकिन वो नहीं हुए। और जो मैं वो गाड़ी का, उसको इतना शौक था, वो गाड़ी के अंदर मुझे साक्षात बालाजी महाराज एकदम सफेद और यहाँ पे रुद्राक्ष की माला पहने हुए, और डिजायर वो हैंडल तक मुझे उनके हाथ पकड़े हुए, और वो माला मुझे दिखाई दी। और लाल उन्होंने लंगोट साटन का, मैं फैब्रिक भी आपको बता देती हूँ, इतना साटन का फैब्रिक, और जो उन्होंने गोटा पहना हुआ था, वो गोटे की डिजाइनिंग भी मुझे अभी तक मेरे दिमाग में है। जी, और फिर वो डिजाइन मुझे चलाते हुए दिखाई दिए, तो मैंने बोला कि बाबा सोनू कहाँ है, तो बोले, वो बोले नहीं कुछ भी, वो तो हुँ, गाड़ी चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं। मैं बैक सीट में देखूं, नहीं मुझे दिखाई दे रहे। तो फिर मैंने बोला कि फिर वो चलाए जा रहे हैं, और वो जा रहे, बस वो मुझे जाते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगा बाबा अगर मेरे बच्चे की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वो उसको उसके साथ ही लेके जा रहे हैं। तो वो मुझे एक सेटिस्फेक्शन का था, और मुझ में वो हिम्मत भी आ गई थी। मैं बहुत लोगों से मिली उस दौरान, वो सब कुछ रोना, खड़ा होना वापस, वो सब था। लेकिन जब जनवरी में बच्चा आया था, उस समय वो अमृतसर एक फेरी लगाने गया था। मैं बालाजी की एक अनुभव आपको ये ही बताना चाहूंगी, इसी 2025 में। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा यूं था कि नहीं, बाहर गाड़ी वाड़ी इसको लेके नहीं जाना, क्योंकि ये 3 बार इतना ज्यादा एक्सीडेंट कर चुका था गाड़ी का, कि वो बोनट समेत इसकी गाड़ी ट्रक के नीचे चली जाती थी और ये बच जाता था। तो हमें बस वही डर लगा रहता था कि कहीं ये इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाए कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। लेकिन वो बोला मम्मी देखो, अब मेरे साथ में मेरा डायरेक्टर भी है, मैंने ड्रिंक भी छोड़ रखी है, तो आप मुझे प्लीज गाड़ी अलाउ करो। उस दिन भी मंगलवार था। तो मैं क्या, बुटीक में, मेरा एक छोटा सा बुटीक है कपड़े का, तो मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो मैं उनको कपड़े दिखा रही थी। तो वो अचानक निकल गया, और मुझे यूं था कि जिस समय ये निकलेगा तो मैं बागेश्वर धाम की इसको भभूति दूंगी, तो मुझे पूरा विश्वास था कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होएगा। तो मैं उस फ्रेंड से बात करने लग गई, और वो इतनी देर में जल्दी के चक्कर में वो बुटीक से ही निकल गया, घर के मेन गेट से भी नहीं निकला कि भाई पापा देख लेंगे, बुटीक से निकल गया जयेश जी। फिर मैं अपने फ्रेंड, जैसे ही मुझे ऐसे एहसास हुआ कि वो तो चला गया और अपन ने तो भभूति तो दी नहीं, और मंगलवार का दिन भी था, लेकिन मुझे पूरा था। जब दिन छिपने लगा, मतलब 6, 6:30 का टाइम था, मैं वापस घर पे आई, तो मैंने बालाजी के आगे अपने आप को ऐसे करा, मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, ना तो मैं भभूति दे पाई, और आज आपका दिन है, आपको पीछे जाना है, आप साथ जाओ उसके, मुझे नहीं पता। आप, मैं बस ऐसे कर ही रही थी, इतनी देर में जयेश भाई आप मानोगे नहीं, पीछे वाली सीट पे मुझे इतनी बड़ी पूंछ, और जो उनका ऐसे एक घुटना मुड़ा हुआ, सिर्फ आधा घुटना, आधा घुटना, और जी, इतनी लंबी पूंछ मुझे पीछे वाली सीट पे दिखाई दी। बस मुझे उसी समय हो गया कि अब की बार बाबा ने वास्तव में मेरा इतना साथ दिया है, बहुत ज्यादा। तो मैं बस, मेरी आंखों से आंसू निकल गए, और मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा सोनू, पूरे रास्ते में तेरे को कहीं पे भी बालाजी का मंदिर दिखाई देना, तो एक बार उतर के मेरे को वीडियो कॉल करना और मुझे रास्ते में दर्शन कराना। जयेश भाई उसने 2 बार उतर के और बकायदा मुझे वो मंदिर के दर्शन भी कराए हैं, उसने खुद ने भी करे हैं, और आते समय भी करे हैं, और बहुत, और जाते समय उसकी ससुराल वहीं थी। तो वो एक अच्छा जो रूप था एक दामाद का जो होना चाहिए, वो भी उसने उस समय लास्ट में जाते जाते समय अपने सास ससुर को वो दिखाया। वो इतने खुश हुए कि आज इस रूप में, हम इतने अच्छे रूप में अपने दामाद को देख रहे हैं। पर पता नहीं, बस बालाजी को मेरे अंदर वो इतना ज्यादा शक्ति भरनी थी कि भाई अब तेरे साथ ये होने वाला है, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को ये सहन करना पड़ेगा। तो वो बस वो मुझे अब यही है। अब 20 फरवरी से, आज आप देख लीजिएगा, 20 मई को सिर्फ 3 महीने होंगे, लेकिन मैं 1.25 महीने के अंदर खड़ी भी हुई हूँ, रोती भी हूँ, खड़ी भी हो जाती हूँ। लेकिन बस ये है कि उसकी भक्ति नहीं छूटी मुझसे, मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि बाबा ने मेरे से मेरा बच्चा क्यों लिया, कभी ये क्वेश्चन मार्क ही नहीं आया मेरे दिमाग में। बस यूं लग रहा था कि वो जो कुछ कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए सही कर रहे हैं।
क्योंकि वो पता नहीं आगे क्या उसको क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि जितना भी कुछ अपन सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत ही आता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि बस बाबा कर रहे हैं ना तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे सिम्टम्स दिखाए हैं ना उन्होंने, तो मतलब कुछ अच्छा ही करेंगे। नहीं तो यूं लगता कि काहे कि भगवान है, ऐसे इतना भक्ति करते करते तो वो हो गया। लेकिन जब मैंने ये बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा बोल रहे हैं इतने दिन तो तू स्वार्थ की भक्ति कर रही थी हाँ कि जी। भाई ये कर दो ये कर दो वो कर दो। अब जो भक्ति होएगी वो तेरी निस्वार्थ की भक्ति होएगी। और आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, इस जनवरी के दौरान मैंने आपके चैनल से देख के 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, और जो भी मैंने संकल्प लिया वैसा का वैसा मेरे साथ में परिपूर्ण हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं तो कह रही हूँ आपके चैनल से इतने लोगों को मार्गदर्शन मिला है ना, और मैं सबको भेजे है। और मैं यही कहती हूँ कि देखो आज एक बाबा की कितनी कृपा है कि आज आप मेरे बेटे जैसे भी हो, छोटे भाई भी समझ लीजिए आप, कि आज उस बच्चे ने कितनी तरक्की करी है कि आज हम जैसे लोगों को, और अब तो ऐसे लगता है कि जितने भी लोगों का जो अनुभव है ना, ऐसे लगता है कि वो परिवार है, वो भाभी है, वो बहन है, वो बाप है, वो कैसे, ऐसे लगता है कि एक परिवार ही जुड़ गया आपसे। तो जितना भी मैंने सीखा, और फिर जैसे जैसे आपके चैनल देखती गई तो फिर मुझे स्क्रोलिंग के अंदर नीम करोली बाबा मिले। और जिस समय बच्चे की डेथ हुई थी उसी समय मुझे ऐसे लगा कि नीम करोली बाबा मुझे कंबल के अंदर ऐसे कर रहे हैं कि बेटी बस अब तू आजा मेरी शरण में। और हमेशा मुझे, हमेशा रामचंद्र जी जो हनुमान जी महाराज को गले लगाते हैं ना, वो हमेशा दिमाग में मेरे ऐसे अमिट छाप छपी हुई है ना। तो मुझे यूं ही लगता है कि बस बाबा मुझे वो गले से लगा रहे हैं और धीरज दे रहे हैं। तो मैंने बस ये जाना है हनुमान जी की भक्ति से कि बस निस्वार्थ भक्ति और आत्मा की गहराई से जब आप मांगते हो ना, चाहे आप एक सूखा दिया ही जलाओ, वो आपका हमेशा काम आता है। बिल्कुल। और मैं ये एक अनुभव ये बताऊंगी, जिस समय मैं 108 हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वो जनवरी का महीना था। मुझे नहीं लगता था कि मैं बैठ पाऊंगी, क्योंकि मेरी उस समय ऐसे लग रहा था मुझे। लेकिन मुझे पता नहीं क्या ताकत आई, फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा पैर मोड़ लूं क्या। मैंने ऐसे कोशिश करी, मैंने कहा कि नहीं, अपनी जो सिचुएशन है अभी अपन आलती पालती मार के बोलनी चाहिए, क्या पता गलत नहीं हो जाए कहीं। इतनी देर में आप मानेंगे नहीं, मैं ऐसे कर ही रही थी, ठंड भी थी। इतनी देर में गरम हवा का, आप मानोगे नहीं, इस कान से लेके इस कान तक मुझे ऐसे लगा कि कोई हीटर की सी एक वेव आती है ना, वो मुझे महसूस हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने सोचा शायद अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो अपने शरीर में गर्मी आ गई होगी। तो मुझे लगा बाबा अगर है तो ये पुष्प जो मैंने आपको चढ़ाया है ना, ये आप नीचे गिरा देना। मैं नहीं मालूम, मैं देखूंगी भी नहीं, और मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। और क्योंकि वो गिन गिन के, मैंने शायद मूंगफली के दाने थे या शायद काजू के दाने थे, वो मैंने 108 रखे हुए थे, तो मेरा ध्यान उसको गिन गिन के बालाजी के उसमें ही था। तो वो जब थे, जब मैं उठी भी नहीं, मतलब मैं समझूंगी कि मैं सो तो खैर करने ही करने थे, मैंने 108 ही करी थी। तो मैं जब 100 पूरे हो गए या 101 102 में, वो पुष्प अपने आप नीचे गिर गया। तो मुझे लगा कि नहीं, जो अपन मांगते हैं वो वास्तव में बाबा देते हैं। अपन ज्यादा ही लालची हो जाते हैं, या अपनी तो इतनी औकात भी नहीं है कि बाबा से ये कहें अब ऐसे करके दिखाओ, अब ऐसे करके दिखाओ। कितने तो सारे उन्होंने, सब कुछ तो इतने सारे उन्होंने अपने अनुभव करा दिए हैं, अब इससे ज्यादा और क्या करें। तब फिर मैंने उस दिन से मैंने प्रण ले लिया कि बाबा अब जो भी कुछ होगा मैं निस्वार्थ आपकी भक्ति करूंगी। आप अच्छा समय देंगे चाहे बुरा समय देंगे, वो आपके थ्रू मैं उस चीज को निकालूंगी। और जो भी था, मुझे अब मुझे इस चीज का कोई मलाल नहीं है कि बच्चा चला गया, बस मुझे ये खुशी है कि बाबा ने मुझ में इतनी शक्ति भर दी थी कि वो 15 साल, चाहे मेरे बच्चे ने चाहे मैंने, इतने उससे बिना, ये नहीं कहूंगी कि फिजिकली कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कष्ट हुआ, लेकिन मानसिक जो इतनी शक्ति मिली ना, वो उस 15 साल को कैसे निकल निकाल के ले गए मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने शक्ति के साथ में मेरा वो बहुत ज्यादा करा उन्होंने। और हर समय परिवार में जो भी अच्छे काम होना, मंगलवार के दिन मेरी बुटीक की ओपनिंग, मंगलवार के दिन। और मंगलवार शनिवार का तो ऐसा था कि मेरा गल्ला इतना ऊपर तक भर जाता था कि नोट बाहर निकलने लग जाते थे। तो मैं हमेशा बालाजी के लिए, मैं मंगलवार को जो भी 100 200 500 जितना भी होता था मेरी श्रद्धा अनुसार, मैं हमेशा निकाल के उनके लिए रखती थी। और कभी भी मन हुआ तो ऐसे नहीं कि मैं दिखावे के लिए ये चढ़ा रही हूँ वो चढ़ा रही हूँ। बस मन जिस दिन हो जाता था उस दिन बहुत अच्छे से फूल माला, पान, पुष्प, जो भी मेरे से होता था, इत्र, चोला, जायफल, जो भी होता था मैं चढ़ाती थी। और जिस जो मंदिर में मैंने मूर्ति चढ़ाई थी, तो वो तो मुझे तो ऐसे लगता है कि साक्षात मेरे जो दादाजी के रूप में हमारे साथ थे, मेरे जो दादाजी थे, वो मुझे इस रूप में, बालाजी के रूप में वो है, और वो हमेशा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतने सारे अनुभव है ना जिंदगी के, मैं बता नहीं सकती। तो बहुत अच्छा लगता है बालाजी की भक्ति करके, और अब तो इतनी शक्ति मिल गई है ना, मैं आपको क्या बताऊं। बीच में एक और दो बात और कहना चाहूंगी कि तन्नोट माता जी का मंदिर है जो जैसलमेर बॉर्डर पे है। जी।
तो जिनको माताजी ने दर्शन दिया था वो उदयपुर के पास में, नाथद्वारा के पास में उनका गाँव है समीचा करके। ओके, जिन सिपाही को उन्होंने दर्शन दिया था, जिनमें मातेश्वरी ने खुद भाव आया था, तो राइट, उनका पैतृक निवास वहां पे है। तो मैं जब इस चीज से जूझ रही थी तो बहुत सारे बीएसएफ के यहाँ भक्त थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार मातेश्वरी के दर्शन करने चलो, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। जी, आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, जितने भक्त थे वहां पे वो सब वो मातेश्वरी का ही कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जब मेरा टर्न आया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तू जा सुंदरकांड के पाठ करा, तू जा ओह! सुंदरकांड, मतलब किसी भी भक्त को ये नहीं बोला कि तुम ये करो। अब वो लैंग्वेज जो मारवाड़ी थी मैं आपको बताना चाहूंगी, लंगुरिया बोला उन्होंने कि जी, तू जा लंगुरिया के भजन करवा या सुंदरकांड करवा। तो मुझे समझ नहीं आया, तो क्योंकि वहां की जो उदयपुर की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी राजस्थानी, थोड़ी इस टाइप की है, तो ओके, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा पुजारी जी से, तो उन्होंने बोला ये बोल रहे हैं कि बालाजी के आप सुंदरकांड करवाओ। तो जयेश भाई मैंने सुंदरकांड के पाठ कराए तो मुझे लगा कि साक्षात जो मैंने राइट, आपको फोटो की वो मूर्ति मुझे लगा बिल्कुल। और इतना आशीर्वाद मिला, घर में इतनी अच्छी वाइब्रेशन आ गई, सब कुछ इतना अच्छा हो गया, आपको क्या बताऊं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माताजी ने भी मुझे ये कहा कि तेरे को हनुमान जी को छोड़ना नहीं है। तो मुझे, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मुझे मुंह से बस जय, जय बालाजी, जय बाबा यही निकलता है। चाहे मैं किसी भी मंदिर में जाऊं, मैं वृंदावन भी गई हूँ, मैं कैलाश यात्रा भी गई हूँ, मैं यहाँ पे भी गई हूँ। और मैं कह रही हूँ केदारनाथ में तो साक्षात शिव जी ने ऐसे दर्शन दिए हैं ना, मतलब जो उनकी फोटो है वो एक हाथ में गणेश जी गोदी में और नीचे जो कार्तिकेय महाराज है वो बादलों के अंदर मुझे एज इट इज आकृति बनी हुई दिखाई दी। और जब केदारनाथ के वो जो पट दिखाई दिए पैदल यात्रा के बाद में, जब आप देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में ही आ गए हैं। वो एक अनुभूति थी। और मुझे नहीं पता था कि, मतलब ये तो था कि शिव जी भी हनुमान जी के रूप ही लिया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने खुद का ही पूरा चित्रण कर दिया ना, वो मैं भूल ही नहीं सकती। और जो झरनों का आप एक घूंट भी पानी पी लेते हो ना, आपकी थकान कब उतर जाती मुझे नहीं पता। और लोग कैसे डरते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, मुझे आज तक जयेश भाई डर नहीं लगा किसी भी मंदिर में या किसी भी घर में। बहुत लोग बोलते थे, जैसे जो मेरे मेरे से जो पहले वाले दीदी थे, उनकी फैब में डेथ हुई थी और नवंबर तक उनकी जो रात थी एक पोटली के अंदर हमने रखी हुई थी कि हम बहुत पवित्र स्थान में इनको विसर्जित करेंगे। हमारे बीकानेर के पास में कोलायत है। आप मानोगे नहीं जयेश भाई, उस समय बीकानेर में सिर्फ 5 या 7 मकान हमारी कॉलोनी में थे। और भगवान की दया से इतना बड़ा मकान था मेरा। हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर रहती थी, मेरे 4 साल की वो बच्ची थी। और मुझे कभी यूं नहीं लगा कि मतलब इसमें से कुछ ऐसे कोई निकल जाएगा या कुछ वो पहले कोई आ जाएगा या कुछ दिख जाएगा। मुझे मुझे कभी डर नहीं लगा। लोग आश्चर्य करते थे कि भाई इतनी, क्योंकि मेरी भी 21-22 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो मुझे यूं लगता ही नहीं था कि इस घर में कुछ ऐसा नेगेटिव चीज है। और कभी भी अकेले मैं रह जाती थी, कहीं पे भी चली जाती थी। ये भी मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि पीरियड्स के अंदर बालाजी का कभी भी अपने को ये चीज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत अनजान थी उस समय। कॉलेज लाइफ में जो मैंने आपको मेरी फोटो दिखाई, मैं उसको हमेशा हृदय से लगा के रखती थी। और सामोद एक जयपुर के पास में जगह है, वो 7 पहाड़ियां क्रॉस करके वो बालाजी का मंदिर है। आप मानेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा उस समय भी, मैं उस दौरान में मैं सही नहीं थी उस समय, लेकिन मैं फिर भी चढ़ के गई मंदिर। मैंने बोला मुझे, मैं दूर से दर्शन कर लूंगी, लेकिन मैं बाबा जी का ये चीज तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती कि मैं मतलब उनके चढ़ाई नहीं करूं। और भगवान ने, मुझे नहीं पता, शारीरिक रूप से आज मैं 60 साल की होने जा रही हूँ, मुझे कोई बीपी शुगर कोई चीज की बीमारी, इतने मेरे साथ में इतने इतने बुरे हादसे हुए हैं, परिस्थितियां भी बहुत विपरीत आई हैं सामाजिक रूप से भी, तो मुझे कभी इस चीज का महसूस नहीं हुआ कि मेरा आज बुखार चढ़ा है या आज मैं बीमार हो गई हूँ या आज कैसे। कोरोना में सारी दुनिया को कोरोना हुआ, हमें थोड़ा सा बुखार चढ़ के हमने एंटीबायोटिक ले ली, कब कोरोना आके चला गया हमें पता नहीं चला। इतनी महिमा है बाबा की, इतनी महिमा है कि मैं गाऊं तो कभी खत्म ही नहीं हो। तो बस इतनी सारे अनुभव हैं और बहुत अच्छा लगता है उनकी भक्ति करके। अब मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं वास्तविक में उनके शरण में हूँ और मैं बेस्वार्थ की होकर भक्ति कर रही हूँ। अब तो यूँ लगता है कि अगर एक दिन भी दीपक नहीं जलाना है तो मुझे लगता है कि मैं किसको बोलूं कि भाई वो बालाजी के आगे दीपक करे। अभी बच्चे की डेथ के बाद में 12 अप्रैल को जयंती आई और मुझे यूं लगा कि जैसे अब वो साक्षात सोनू के रूप में मेरे को दर्शन दे रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि चल, बच्चे का तो नहीं, मैं ही तेरा बच्चा हूं तो तू मेरा ही जन्मदिन मना। और आप मानोगी नहीं जयेश भाई, मैं बाजार जाके उनके लिए गुब्बारे लेके आई, केक लेके आई, हैप्पी बर्थडे बालाजी लिखवाया। और मैंने उनके, मतलब ऐसे लगा कि मैं मेरे बच्चे का ही जन्मदिन मना रही हूँ। मैंने फिर मुझे लगा कि मैं इनको शायद बच्चे के रूप में एक बार स्वीकार करती हूँ। तो मैं पंचमुखी बालाजी की मूर्ति लेकर, लेकिन उस मूर्ति का इतना
तेज था कि मैं उसको सहन नहीं कर पाई, तो मुझसे वो सहन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आप मेरे दादा के रूप में ही मुझे रहो, मुझे चाहिए कि ब्लेसिंग्स रहे मेरे ऊपर, तो वो दादा के रूप में मुझे ज्यादा अच्छे लगते हो आप, मुझे वो ही रूप चाहिए। तो मैंने उस पंचमुखी बालाजी की मूर्ति को मैंने मंदिर के ऊपर रखा कि आप यहाँ से, क्योंकि मुझे किचन में से वो दिखाई देती है एनी टाइम, तो मैं करती हूँ बस ये और उनके दर्शन, और मैं उनको दादा के रूप में ही मानती हूँ। और जहाँ कभी भी मुझे हनुमान जी का ऐसे लगता है कि यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, तो मैं वहां जरूर दर्शन करने जाती हूँ। तो अभी मेरा बस एक तो मुझे कष्ट भंजन हनुमान जी की मेरी बहुत इच्छा है, और नीम करोली बाबा तो मुझे एनी टाइम मैसेज करते रहते कि 15 जून को मेरा भंडारा है, तेरे को आना है, तेरे मैं तेरे साथ हूँ, तू अब ये कर, तू मंदिर में लड्डू चढ़ा के आ, आज तू इतनी हनुमान चालीसा कर। तो वो सब मुझे ये लगता कि नहीं। और अब तो मैं संकल्प लेके इसलिए करती हूँ जयेश जी की, वो एक ध्यान रहता है कि अब संकल्प है तो अपने को बहुत सीरियसली पूजा करनी है। तो वो भी मैंने आपके उस चैनल के माध्यम से ही देखा। और सबसे अच्छा अनुभव तो मुझे उस नेपाल की बहन का लगा कि बालाजी ने अपने आप वो लाइट बंद बुझ करी, तो वो बहुत अच्छा लगा। एक दीपक भाई का तो सुन के तो रोंगटे ही खड़े हो गई कि जब उन्होंने बताया कि मैं जंगल से जा रहा था और मोटरसाइकिल पे वो पानी लेके व्यक्ति मिला, तो मुझे मुझे वो सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए वो मेरे वाली बात याद आ गई मुझे कि देखो हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, तो मैं अपने आप को रिलेट कर पाई उनसे। और एक और बहन थी जिसका मलेशिया या शायद सिंगापुर में था, उनकी एक सर्वेंट थी जिनके उन्होंने फोटो के ऊपर यस, क्रॉस बना दिया यस, था। बिल्कुल। और वो कुछ चीजें तो मन को ऐसे झकझोर देने वाली थी ना, बहुत अच्छी थी। और अभी लेटेस्ट में ही वो जो बहन बता रहे थे नीम करोली बाबा का ही, अभी 2-3 एपिसोड पहले ही, कि मतलब इतना गिरना उनका, और फिर बच्चे का भी उन्होंने जैसे मांग बोला मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। तो यस, इतने इंस्पिरेशन मिलता है इन चीजों से, ऐसे लगता है कि हम मैं तो कुछ भी भक्ति नहीं कर रही हूँ, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं भक्ति करने के लिए और साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं। तो वो चीज सोच सोच के अब आपके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भक्ति करूं और सब कुछ करूं। आपका वो जो एक नीम करोली बाबा का बीच में राम राम बोलना, जो किसी एक भक्त का था, जब आपने बोला कि मैं शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगा नीम करोली बाबा राम राम बोल रहे हैं। तो मुझे भी, मैं आपको यही अनुभव एक और बताना चाहती हूँ कि जिस दिन बालाजी का जन्मदिन था, तो जब मैं उनको तैयार कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही मैंने भी बोला मैं भी वीडियो करती हूँ, तो मैंने ऐसे राम 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 ऐसे बोला। जब मैं उस वीडियो को सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जेंट्स की आवाज कैसे आ रही मेरे, मतलब मेरे फोन में, मैं तो खुद राम राम बोल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मेरे कानों के अंदर ही वो ऐसा लग रहा था कि बाबा ही बोल रहे हैं राम राम राम। और फिर बस वही सब चीजें। तो मेरी जो दैनिक पूजा है अब बिना बाबा के 3 हनुमान चालीसा बिना, और मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड बिना, और जो बालाजी के जो 12 नाम है 3 बार उनके नाम के बिना, और मैं जो भी है मेरा राम नाम की मैंने भी कॉपी बनाई हुई है, इनसे मैं लिखती हूँ। यस, इतना अच्छा लगता है बहुत। और बस जितना मेरे से हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत, बस ये लगता है कि आत्मा से एक बार जो निकल जाए ना, बस वो मेरे बाबे तक पहुंचनी चाहिए। मुझे और कुछ इतना नहीं चाहिए कि मैं ये माला पहनाऊं या इतना पैसा दान करूं या ये ऐसी भक्ति करूं। बस मैं यही सोचती हूँ। कई पंडितों ने बोला कि मैं इसके नाम का 1.25 लाख जाप कर देता हूँ, मैंने वो भी कराया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराया, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। लेकिन फिर मुझे बाबा ऐसे लगता है कि ऐसे कह रहे हैं कि जो तू आत्मा से मेरे को बुलाएगी वो पंडित थोड़ी ना बुलाएगा। जो मेरे बच्चे के लिए एक माँ कर सकती है वो पंडित को क्या पता, वो तो दुखों से घिरा हुआ नहीं है। तो वो मुझे फिर एहसास हो गया कि नहीं, अपन जो आत्मा से बोलेंगे वो बाबा तक बिल्कुल। पहुंचेगा। देखिए, हाँ मैं तो इतना ही कहूँगा, आप पर विशेष कृपा है। शुरुआत से आपके अनुभव जैसे मैं सुन रहा था, मतलब ऐसा समझिए कि आपको बालाजी महाराज की भक्ति आपके पिताश्री से मिली है विरासत में, मैं तो यही जी कहूँगा। जी दुःख हुआ जी जानकर, पिताजी के बारे में जानकर, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ आपके बेटे के बारे में जानकर, मगर कहते हैं ना कि नियति को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जी यही कड़वा सत्य है कि हर एक को जाना है, लेकिन जब अपना कोई जाए, तब जी भक्ति के माध्यम से प्रभु कितना बल प्रदान करते हैं हमें, वो जानने मिला। जी स्पेशली एक माँ, बहुत तो बहुत। नमन है आपकी हाँ भक्ति को बहन, मतलब जी अलग-अलग अनुभव, मतलब इसलिए मैं बीच में बोल नहीं रहा था, मैं बस सुनते ही जा रहा था, सुनते ही जा रहा था। आँखों के सामने पूरा दृश्य आ रहा था कि किस तरह कैसे अनुभव हुए। पुत्र का जी जन्म जैसे आपने कामना हाँ की थी। देखिए, जी कहीं न कहीं वो इच्छाएँ पूरी हो रही थी। पहले कुछ बिल्कुल। माँगते थे, मगर हम्म, अभी आप निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल जी सही कहा, जुड़ना है तो भाव से जुड़ें। किसी और के जी माध्यम से क्यों? अगर समस्या आपकी हाँ है, हाँ प्रभु के दास आप हैं, तो प्रार्थना को आपको ही करना है ना। अगर आपको जाप है तो जी आप ही करें। कई बार होता है कि आप पैसे देकर किसी और के पास करवा लेते हैं, तो ऐसा ना करें। जी कोशिश करें जितना जी हो सके आप जुड़े प्रभु से, एक चित्त भक्ति आपकी होनी चाहिए।
तो अलग-अलग जी, अनुभवों के माध्यम से आप खुद नहीं जानते बहन आपने कितने भक्तों के सवालों के जवाब दिए हैं। संकेत जी, मिलना, ऊर्जा महसूस करना, जी, दिनचर्या में किस तरह देखिए, जीवन एक समान नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक के जी, जीवन में है। वो तो प्रभु ने भगवान श्री राम ने भी अवतार लेकर हमें सिखाया है कि जीवन एक समान जी, नहीं होगा। लेकिन उस जी, इनकंसिस्टेंट जीवन में कैसे भक्ति के माध्यम से हमें बल मिलता है, वो आपके अनुभव से हम जान सकते हैं। जो इतना बड़ा जी, आघात लगने के बावजूद आप अभी मात्र 3 महीने जैसे आपने कहा और आज आप हाँ, जुड़ जी, रहे हैं और जी, प्रभु की भक्ति के बल के माध्यम से उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। जी, तो नमन है जी, आपकी भक्ति को बहन, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ने से पहले जैसे एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, देखिए कराने वाले प्रभु हैं, हमारी वीडियो तो एक माध्यम है, बाकी जी, लीला उनकी है, कराने वाले वह हैं और आप सभी जी, भक्तों का प्यार है। ये हम सभी भक्तों का जी, परिवार है जो एक ही भाषा बोलता है, राम नाम की। जी, धन्यवाद उसके राम, लिए। और बहन जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? जी, मैं तो यही कहूँगी कि देखिए हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी-देवता हैं, तो वो सारे देवताओं को तो सब माना नहीं जाता, तो कहीं मैं भी विचलित हुई थी बीच में। मैंने बस यही एक लाइन सीखी और देवता चित्त न धरिए, हनुमंत से ही जी, सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। बस मेरे पास तो एक बालाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही उसी के अंदर मेरे तो 33 करोड़ देवी-देवता जी, समाये हुए हैं और मैं उन्हीं के रूप में सब देवी-देवताओं को देख लेती हूँ। क्या तो मेरे लिए तो बस बालाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। जय परम श्री राम। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और शब्दों में जय आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और देखा जाए तो परम तत्व एक ही है। आप जैसे जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, एक नाम पकड़ो। अब या तो राम जी, नाम, देवी माँ का नाम, जी, महादेव का नाम, श्री कृष्ण का नाम, जी, एक नाम पकड़ो और समर्पित जी, हो जाओ। वैसे ही आपने वो जी, बस। समर्पण दिखाया है बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति में। और जी, हनुमान जी की भक्ति करते हो तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है स्वतः ही आ जाए। और जी, साथ ही साथ वो अनुभूति आपको होने लगी। पूज्य नीम करोली बाबा भी जी, आपके जीवन में स्वतः ही आ गए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बागेश्वर धाम की जी, महिमा कहें या फिर आप जी, सालासर धाम की महिमा कहें और जल्दी जी, आप चिंता ना करें, आपको वे अवश्य कष्टभंजन स्वरूप के भी दर्शन के लिए ज़रूर, मैं अवश्य ज़रूर बुलाएँगे, करूँगी और अवश्य मौका बुलाएँगे। मिला तो मैं और मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद और सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बहन, इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे फिर से जुड़ेगा। वीडियो के ज़रूर, माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे और सेशन को हम ऐसे ही जी, एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य ज़रूर, करके फिर सेशन को एंड करेंगे। जी, तो आप जुड़िए, जो जी, भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, जी, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो ज़रूर। बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय, जय, पवन सुत हनुमान की तो हनुमान की जय। जय। वंस अगेन जय बहन जय थैंक यू श्री वेरी मच राम। अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, जय जय हनुमान।